बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टे होम एंड लर्न मैथ। तो आज इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन रहते थे उनको सॉल्व करना है। तो आइए हम जो आज का लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता था DCOs ऑफ 11 डिस्ट्रिक्ट meet to discuss the law and order situation in their district. In how many ways can they be seated at a round table when two DCOs insist on sitting together? क्या मतलब इस स्टेटमेंट का? कहता है जी द DCOs ऑफ 11 डिस्ट्रिक्ट मीट टू डिस्कस। कहता है 11 डिस्ट्रिक्ट के जो DCOs हैं वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, किस लिए? अपने डिस्ट्रिक्ट के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में बात करने के लिए। कहता है इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड एट अ राउंड टेबल। कहता है कितने मेथड से, कितने वेज से वो एक राउंड टेबल पे इकट्ठे बैठ सकते हैं। व्हेन टू DCOs इंसिस्ट ऑन सिटिंग टुगेदर, जब 11 में से 2 DCO जो है वो एक दूसरे को इंसिस्ट कर रहे हैं कि हमने इकट्ठे बैठना है। ठीक है कि 11 आपके पास DCOs हैं, वो एक राउंड टेबल पे बैठना चाह रहे हैं और उसमें से 2 जो है DCOs हैं वो कहते हैं हमें इकट्ठे बैठना है। तो बताओ वो कितने मेथड से, कितने वे से राउंड टेबल पे बैठ सकेंगे, वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने करना क्या होता है, जो हमारे पास डाटा गिवन होता है हमने क्वेश्चन में वो लिखना होता है। तो क्या गिवन है हमारे पास? DCOs गिवन है कितने? 11। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल DCOs कितने हैं? 11। और फिर उसने क्या कहा था कि उसमें से 2 DCO जो है वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि हमने एक दूसरे के साथ क्या करना है, इकट्ठे बैठना है। ठीक है, सिंस टू DCOs insist on sitting together, we consider them a single man। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा है कि टोटल DCOs वो कितने हैं? 11। और उन 11 क्या नाम DCOs ने कहां पे बैठना है? राउंड टेबल पे बैठना है। देखो हम यहाँ पे एक राउंड टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास जो है वो एक राउंड टेबल है। अब 11 जो DCOs हम उनको यहाँ पे बिठा लेते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं जी D1 बैठा हुआ है, यहाँ पे D2, यहाँ पे D3, यहाँ पे D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10 और D11। हमने सपोज कर लिया कि ये हमारे पास एक राउंड टेबल है और इसमें ये 11 DCO जो है वो बैठे हुए हैं। ये हमारे पास गिवन था। अब क्वेश्चन क्या था? कहता है इन हाउ मेनी वेज कैन दे सीटेड। कहता है ये कितने मेथड से राउंड टेबल पे बैठ सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे D1 को बिठा दिया, यहाँ पे D2 को बिठा, यहाँ पे D3, D4, D5। ऐसा भी तो हो सकता है कि D1 यहाँ पे हो, D11 यहाँ पे हो, D10 यहाँ पे हो। तो वो यही कह रहा है कि कितने मेथड से, कितने वे से वो राउंड टेबल पे बैठ सकते हैं। और साथ में फिर ये वो क्या कह रहा था कि जब उनमें से 2 DCOs कह रहे हैं कि हमने एक दूसरे के साथ ही बैठना है। अब देखो हमने पहले 6 क्वेश्चन में क्या पढ़ा हुआ है कि जब हम सर्कुलर परम्यूटेशन की बात करते हैं तो उनकी जब परम्यूटेशन फाइंड करनी हो तो हमारे पास फार्मूला होता है n-1 का फैक्टोरियल। n हमारे पास क्या होता है? n होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है,
तो उन टोटल में से हमने क्या करना होता है, ए को फिक्स करना होता है। जब भी हम सर्कुलर परम्यूटेशन की बात करते हैं तो टोटल में से हमने ए को फिक्स करना होता है, मीन के ए को माइनस कर देना होता है, तो फिर जितने रह जाएंगे हमने उनका क्या करना होता है, फैक्टोरियल फाइंड करना होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 11 गिवन है, तो हम क्या करते हैं 11 माइनस 1 इक्वल टू क्या आता है 10 का फैक्टोरियल। तो 10 का फैक्टोरियल हम फाइंड करते तो जो हमारे पास आंसर आता वो क्या कहलाता है जी, इतने वे से जो है वो डीसीज आपस में बैठ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उसने एक और कंडीशन दी है कि सिंस टू डीसीओज इंसिस्ट ऑन सिटिंग टुगेदर, कि उनमें से दो डीसीओ जो है वो इंसिस्ट कर रहे हैं एक दूसरे को हमने इकट्ठा बैठना है। अगर वो दोनों एक दूसरे को इंसिस्ट कर रहे हैं कि हमने इकट्ठा बैठना है, तो फिर आगे मैंने लिखा है कि वी कंसीडर देम अ सिंगल मैन। तो फिर पहले हम एक फिक्स करते हैं, अब यहाँ पे दो फिक्स हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम दोनों ने एक दूसरे के साथ इकट्ठा बैठना है, तो हमें इनमें से किसी दो को क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। जब हम किसी दो को फिक्स कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल हम इसको फिक्स कर दें, हम करते हैं D1 और D2 को फिक्स कर दें। ठीक है, जब इन दोनों को फिक्स करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1। ठीक है, तो फिर कितने टोटल बनेंगे डीसीज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मीन जब हम दो डीसीज को फिक्स कर देंगे और दोनों को हम सिंगल डीसीज कंसीडर करेंगे, तो फिर हमारे पास टोटल कितने रह जाएंगे, 10 डीसीज रह जाएंगे। अब 10 डीसीओ जो हैं उनकी हमने जो अरेंजमेंट है वो फाइंड करनी है, वो कितनी वेज से बैठ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और बात आती है कि हमने दो डीसीज को फिक्स कर दी है, D1 इधर बैठ गया, D2 इधर बैठ गया। जरूरी नहीं है कि ऐसे हो, ऐसे भी हो सकता है कि D2 जो है वो यहाँ पे बैठा हो और D1 जो है वो यहाँ पे बैठा हो। मीन की जो दो डीसीज हमने फिक्स किए हैं, ये दो वे से पहले बैठ सकते हैं, अरेंज इनको हम कर सकते हैं। इनके पास दो ऑप्शन है, D1 पहले बैठ सकता है बाद में D2, या D2 पहले बैठ सकता है या बाद में D2। ठीक है, तो इसमें फिर हम क्या करेंगे, दो वे हमारे पास बनते हैं, तो हम जो ये फॉर्मूला लगाएंगे परम्यूटेशन फाइंड करने का, n-1 का फैक्टोरियल, इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे 2 के साथ। 2 के साथ क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो हम दो डीसीज को फिक्स कर रहे हैं वो आपस में दो तरह से बैठ सकते हैं, एक डीसीज पहले बैठ सकता है एक बाद में, या जो बाद में बैठा हुआ है वो पहले बैठ सकता है और पहले वाला बाद में बैठ सकता है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। Two particular DCOs can be seated in two ways। ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया कि जो दो डीसीओस जिनको हम फिक्स कर रहे हैं वो टू वे से बैठ सकते हैं, कि एक डीसीओस पहले बैठ सकता है, एक बाद में, जब बाद वाला जो है वो पहले बैठ सकता है और पहले वाला बाद में बैठ सकता है। फिर हम यहाँ पे ये लिख देंगे कि जो वो दो डीसीओस जो हैं वो कितने मेथड से आपस में बैठ सकते हैं, टू मेथड से इन बैठ सकते हैं। तो अब हमारे पास फिर क्या होगा, हमने नंबर ऑफ जो परम्यूटेशन है वो फाइंड करनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, अब लिख लेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, फार्मूला। अब हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि हमारे पास फार्मूला होता है n-1 का फैक्टोरियल। देखो टोटल हमारे पास कितने थे, 11 थे, दो को हमने फिक्स कर लिया तो हमारे पास कितने रह गए, 9 रह गए, और उन दोनों को मिला के हमने कहा कि वो एक बनेगा, तो टोटल हमारे पास थे 10। तो फिर हम यहां पे लिखेंगे 10-1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2। अब 9 फैक्टोरियल जब होता है 36280 मल्टीप्लाई बाय 2, और जब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 725760। इतने वे से जो है वो 11 डिस्ट्रिक्ट के जो डीसीज हैं वो राउंड टेबल पे बैठ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द गवर्नर ऑफ द पंजाब
call a meeting of 12 officers. In how many ways can they be seated at a round table? क्या मतलब है जी स्टेटमेंट का? कहता है जी गवर्नर ऑफ पंजाब जो है वो 12 ऑफिसर को मीटिंग के लिए बुलाता है। अब वो जो है उन्होंने एक राउंड टेबल पे बैठना है, तो आपने बताना है कि वो कितने वेज से एक राउंड टेबल पे बैठ सकते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड एट अ राउंड टेबल, वो कितनी वेज से राउंड टेबल पे बैठेंगे। ठीक है, जब भी हमने पढ़ा होगा राउंड टेबल की बात होगी, इसका मतलब वो कौन सी परम्यूटेशन है? सर्कुलर परम्यूटेशन है। और सर्कुलर परम्यूटेशन फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला क्या पढ़ा हुआ जी? फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन डाटा वो लिखेंगे। तो गिवन हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर कितने हैं जी? 12। ठीक है, हमारे पास जो टोटल ऑफिसर्स हैं वो हैं 12। तो यहां पे हम लिखेंगे रिक्वायर्ड number of permutation, वो हमारे पास क्या होंगी जी? n-1 का फैक्टोरियल। अब देखो राउंड टेबल की जब हम बात करेंगे, फिर से बता देता हूं कि ये हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास राउंड टेबल है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इनको बिठा देंगे। जब इनको बिठाएंगे तो 12 है, तो 12 को हमने बिठाना, हम कह देते हैं जी यहाँ पे D1 है, यहाँ पे D2 है, यहाँ पे D3 है, यहाँ पे D4 है, यहाँ पे D5 है, यहाँ पे D6, D7, D8, D9, D10, D11 और D12। ठीक है, तो जब भी राउंड टेबल की बात होती है हमने एक को फिक्स करना होता है, तो हम इसको फिक्स कर लेंगे। तो हमारे पास टोटल कितने रह जाएंगे? 11 रह जाएंगे, और उसका हम फैक्टोरियल लेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट है वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे? 12-1 का फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 फैक्टोरियल। अब 11 फैक्टोरियल जो है वो किसके इक्वल होता है जी? 11 फैक्टोरियल हमारे पास होता है 3991680। ये हमारे पास रिक्वायर्ड अरेंजमेंट है जी, जिसमें 12 ऑफिसर्स जो हैं वो राउंड टेबल पे बैठ सकते हैं। क्वेश्चन, अनिका invites 14 people to a dinner. There are 9 males and 5 females who are seated at 2 different round tables, so that guests of one sex sit at one round table and guests of other sex sit at second round table. Find the number of ways in all guests are seated. क्या मतलब इस स्टेटमेंट का? कहता है अनिका जो है वो 14 लोगों को डिनर के लिए इनवाइट करती है, और उन 14 लोगों में से 9 जो हैं वो मेल्स हैं और 5 जो हैं वो फीमेल्स हैं। मेल जो है वो अलहदा राउंड टेबल पे बैठते हैं, फीमेल जो है वो अलहदा राउंड टेबल पे बैठते हैं। तो कहता है आपने बताना है कि ये ऑल गेस्ट जो हैं वो कितने वे से बैठ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास डाटा है गिवन वो लिखेंगे कि हमारे पास कितने मेल्स हैं और कितनी फीमेल्स हैं। तो यहां पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ मेल्स, वो कितनी है जी? 9। नंबर ऑफ फीमेल्स वो कितने है जी? 5। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशन।
अब देखिए ये जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशन ये हम किस तरह से फाइंड करेंगे। ठीक है, पहले तुम्हारे पास सिर्फ एक ही राउंड टेबल होता था, इस क्वेश्चन में 2 राउंड टेबल हमारे पास आ रहे हैं। तो देखिए हम सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास एक राउंड टेबल है और ये हमारे पास एक राउंड टेबल है, इसमें हम बिठा लेते हैं मेल्स को। यहाँ पे ये समझ लो कि ये M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 और M9। ठीक है, अब यहां फीमेल को F1 F2 F3 F4 एंड F5। ठीक है, अब ये 2 डिफरेंट हमारे पास राउंड टेबल हो गए। अब राउंड टेबल की परम्यूटेशन फाइंड करेंगे, हमने फार्मूला क्या पढ़ा हुआ है n-1, मिलके हमने एक को फिक्स करना होता है। तो अगर हम इस टेबल की बात करें, इसमें टोटल कितने मिलते हैं 9 में से अगर हम 1 को फिक्स कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8, यानी कि इसके लिए हमारे पास होगा 9 - 1 का फैक्टोरियल। इस तरह क्योंकि ये हमारे पास सेकेंड राउंड टेबल है तो इसके लिए भी हम यही फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे 5 है तो 5 - 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो जब करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो दोनों के फैक्टोरियल को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा वो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे ऑल गेस्ट के बैठने के। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या होगा 9 - 1 का फैक्टोरियल। यहाँ पे हम लिख लेंगे 9 - 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 - 1 का फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। अब इन दोनों के फैक्टोरियल को हम अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है 96768 हाँ जी 96768। ये इतनी अरेंजमेंट बनी है जी, इतने वेज से ऑल गेस्ट जो हैं वो राउंड टेबल पे बैठ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which 5 men and 5 women can be seated at a round table in such a way that no 2 persons of same sex sit together। क्या कह रहा है, कहता है जी आपके पास है एक राउंड टेबल, तो हम सबसे पहले वो बना लेते हैं। ये एक राउंड टेबल है, कहता है इस राउंड टेबल के ऊपर आपने 5 मेन और 5 वुमेन जो हैं इनको अरेंज करना है, इनके बिठाना है। और इस बात का आपने ख्याल रखना है कि सेम सेक्स के जो पर्सन हैं वो साथ ना बैठे। सेम सेक्स से क्या मुराद है कि मेल मेल के साथ ना बैठे और जो फीमेल है वो फीमेल के साथ ना बैठे। तो हम इनको सबसे पहले अरेंज कर देते हैं। मैं कहता हूं यहाँ पे M1 बिठा दिया, मैन 1 बिठा दिया, यहाँ पे वुमेन F1, इस तरह फिर ये M2 F2 M3 F3 M4 F4 M5 और F5। ये राउंड टेबल था और इसमें हमने 5 मेंस और 5 वुमेन जो है उनको अरेंज कर दिया, बिठा दिया। ठीक है, मैंने अब देखिए यहाँ पे बिठाया है M1 को यहाँ पे बिठा दिया, F1 को यहाँ पे, M2 को यहाँ पे, F2 को यहाँ पे। जरूरी नहीं है ये इसी अरेंजमेंट के साथ बैठे हो जिस तरह से मैंने इनको बिठाया। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आ जाता F5 आ जाता, यहाँ पे M1 आ जाता, या यहाँ पे हमारे पास M5 आ जाता, यहाँ पे F1 आ जाता। ये तो मैंने जस्ट एक अरेंजमेंट बनाई है। इस तरह की आप कितनी अरेंजमेंट बना सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट मेथड से यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो यही उसका क्वेश्चन है कि एक राउंड टेबल पे 5 मेंस और 5 वुमेन जो हैं वो कितने मेथड से, कितने वे से बैठ सकते हैं, ये आपने फाइंड करना है।
और इस बात का ख्याल रखना है कि सेम सेक्स के जो पर्सन है वो एक साथ ना बैठे। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा जो है वो लिखेंगे। नंबर ऑफ मेंस कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ मेन ये हमारे पास है जी 5। इस तरह नंबर ऑफ वुमेन वो भी कितनी है जी 5। हमने क्या फाइंड करना है, अरेंजमेंट। तो यहां पे हम लिखेंगे रिक्वायर्ड परमुटेशन ठीक है। अब रिक्वायर्ड परमुटेशन इसमें कितने हैं आपके पास, 5 मेल्स हैं और 5 ही फीमेल्स हैं। तो इनमें से किसी एक को आपने क्या करना होगा, फिक्स करना होगा। या तो आपको एक मेल को फिक्स करना पड़ेगा या आपको एक फीमेल को फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बेशक क्योंकि टोटल दोनों के साथ 5 है तो किसी एक को भी फिक्स कर सकते हैं। एक क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। ठीक है, तो एक का 5 ही रहेगा। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे फिर लिख लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा जी n, यहाँ पे हम लिखेंगे 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 का फैक्टोरियल। दोनों डिफरेंट है ना। ठीक है, टोटल 10 है, 5 मेल्स और 5 ही फीमेल्स हैं। तो जब डिफरेंट सेक्स आ गए तो इसका मतलब दोनों की जो अरेंजमेंट है वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो एक को हमें फिक्स करना पड़ेगा क्योंकि एक ही टेबल के ऊपर बैठ रहे हैं, तो या तो मेल को फिक्स करना पड़ेगा या फीमेल को। तो हमने एक को फिक्स कर लीजिए, बन जाएगा 5 माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। अब जब दोनों के फैक्टोरियल को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा जी 2880। इतने वे से जो है 5 मेंस और 5 वुमेन जो है वो राउंड टेबल पे बैठ सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज 4 कीज बी अरेंज ऑन अ सर्कुलर की रिंग्स। अब देखो यहाँ पे बात हो रहा है की रिंग्स का। तो हमने जो लेक्चर किया था परमुटेशन के ऊपर हमने बात की थी, फिर उसके ऊपर हमने बात की थी लिनियर परमुटेशन और सर्कुलर परमुटेशन। तो आपने उस लेक्चर को ध्यान से जरा दोबारा सुनना है, लिनियर परमुटेशन और सर्कुलर परमुटेशन। जब हमने वो लेक्चर पढ़ा था तो तब मैंने आपको बताया था कि जब हम सर्कुलर परमुटेशन की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास राउंड टेबल आता है या की रिंग आता है या उसके अलावा हमारे पास कहते हैं नेकलेस बीड्स वगैरह आते हैं। तो अगर तो हमारे पास सर्कुलर रिंग हो उसमें राउंड टेबल आ रहा है तो हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो परमुटेशन फाइंड करने का फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है n-1 का फैक्टोरियल। और फिर साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास आ जाए रिंग आ जाए या हमारे पास नेकलेस वगैरह का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, जिसमें बीड्स गिवन और नेकलेस हमने बनाने हो, तो फिर क्योंकि नेकलेस वगैरह जो है वो हमारे पास क्या होता है, फ्लिपेबल होता है। ठीक है, मैंने बताया था फ्लिपेबल होता है कि उसमें जब हम उसको फ्लिप करते हैं, जिस तरह मैंने इसको आपको इजीली एग्जांपल दी थी कि हम मिरर के आगे सामने जो है वो खड़े हो जाएं तो अपने आप को देखें तो क्या होता है, हमारा फेस और जो पाँव है वो सेम रहते हैं, लेकिन हमारे ये जो शोल्डर है, बाजू है, ये चेंज होते हैं। जो लेफ्ट है वो हमें राइट दिखाई देता है और जो राइट है वो हमें लेफ्ट दिखाई देता है। तो अगर वो ऐसा क्वेश्चन है जिसमें फ्लिपेबल जो है चीजें हो तो फिर उनकी परमुटेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या फार्मूला पड़ा था, n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। अगर राउंड टेबल वाली क्वेश्चन हो तो उसमें हमने n-1 का फैक्टोरियल ये फार्मूला यूज करते हैं। लेकिन अगर रिंग का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, या हमारे पास क्या आ जाए बीड्स हो जिसमें हमें नेकलेस वगैरह अरेंज करने हो, बनाने हो, तो फिर हम फार्मूला यूज करते हैं n-1 का फैक्टोरियल। तो इस क्वेश्चन में हम फार्मूला यूज करेंगे n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है वो की रिंग की बात कर रहा है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं फिर। तो हमारे पास गिवन डाटा दे हमारे पास जो है वो कीज गिवन है वो कितनी है, 4, नंबर ऑफ कीज वो है 4। तो इनको हमने की रिंग, सर्कुलर की रिंग में अरेंज करना है, तो फार्मूला यूज करेंगे जस्ट रिक्वायर्ड
अरेंजमेंट, वो हमारे पास क्या होगा, n माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। तो 4 माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल ओवर 2। 3 का फैक्टोरियल होता है हमारे पास 6 ओवर 2, और ये डिवाइड हो गया, हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर 3 आ जाएगा इसका। ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मैनी नेकलेस कैन बी मेड फ्रॉम 6 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, 2 स्टेप का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे बीड्स और नेकलेस की बात हो रही है, इसका मतलब इसमें भी हमने यही फार्मूला यूज करना है, n माइनस वन का फैक्टोरियल ओवर 2 डिवाइडेड बाय 2। तो इसमें भी हम गिवन डाटा लिखेंगे, नंबर ऑफ बीड्स लिखेंगे, नंबर ऑफ बीड्स वो कितने हैं, 6। तो रिक्वायर्ड अरेंजमेंट n माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। तो ये 6 माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल ओवर 2। अब 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 120 ओवर 2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, कि 60 जो नेकलेस है वो हमारे पास बन जाएंगे। रब्बि ज़िदनी इल्मा।